ए बिटिया है खाली किताबें न लिया बैठी रहवा करो हैं कामा धंधा का सहूर सीख लिया काली का ससुरे जइया मना यहाँ कहीं कि महतरीवा कुछ सहूरे नहीं सिखाई सी काम धंधा करता है अम्मा कैसे काम धंधा करी है का नहीं आवत हमका सब कुछ तो आवत है आ फिर हम जौने घर में जाबे हमका कब ई भी तो कहबे न करी कि ई नहीं आवत उ नहीं आवत ना हम आई तो हमारी सास तनी बढ़िया है ना कि अरे का तुम्हारी सास तनी बढ़िया कौन सास रे तो कहां पर सास का देख ली है हैं अब लड़का लागा नहीं बियाह है का सास पहले देख ली है अरे अम्मा बुलाएगा नहीं कहे मैया कहे का मतलब रहा कि हमारी सास जौन मिली उ इना कही कि जौन ई नहीं बनावे आ तू नहीं आवत है ना जौन आई वो खुद ही सिखाई दई। हां हां नानी तुम बहुत जानतो है कि तोहार सास जौन मिली उ शिकायत ना करी सब चीज सीखे जावा करो पर पकवान मैया कब नेरे नहीं बैठा तू कि लाव अम्मा के लगे बैठी जाते त्योहारे मैया अपन सीख लई अम्मा तो काहे टेंशन ले आथे हैं सब सीख जाबे जौन नहीं तो इसे फोन करके पूछ लिया भाई देखो अम्मा पापा आएगा वा आ रीता के बाबू बैठा है ला हमार बिटिया का बनाई से खाना ए पापा खाना हम नहीं बनावा खाना अम्मा बनाई सी जा रीता की अम्मा खाना लाई अच्छा नहीं खा दियो खाए लगी बिटिया हमार पढ़ाई करा करत वही का डिस्टर्ब बना करा कराओ। हां बस पढ़ाई नहीं करवा बिटिया कौना सहूर सलीका ना सिखवा के ला जाऊन है कि कुछ बनवाई लीन करो कुछ काम धंधा करवाई लीन करो पढ़ाई करके ससुरे में जाई कल गया करी जाए। अरे ठीक है ना हमारी बिटिया आए आखिर पढ़ी लिखी जाए कुछ बनी जाए का बिटिया। हां बाबूजी कुछ तो बनबे कराबा ले रीता के बाबू दाली के पूरी बनावा खा लिया। अरे वाह दाली के पूरी तो हमका बहुत प्रसंग है यही खातिर बनाए लेना हम कहन तो महू प्रसंग है रीतिया का प्रसंग है महू प्रसंग सबका प्रसंग है तो फिर अपन आज बनाए ले कई रोज होई गए रे बनावो तो नहीं रही ठंडी में तो खाए का मना करत पूरी पराठा। कोई है घर में को आए आवाज देखी तो चला भला अचानक को आएगा हमारे घर में सुबेरे सुबेरे जल्दी अम्मा पापा हर दुआरे नहीं हम अपने जौन है कि बॉयफ्रेंड से फोन मिला के हालचाल तो ले लई। हेलो अरे यार रीता कहाँ रही सुबेरे से हैं हम कई बार तुमका फोन मिलावा तुम्हारा फोन स्विच ऑफ जात रहा। अरे अम्मा पापा रहे हैं ये लिए फोन स्विच ऑफ करे रहे। अच्छा अच्छा और सबने की तरह से बढ़िया है। अरे यार तुमका देखे मन कर रहा कौनो दिन चले आई मिली आई चलो चले आओ जौन है कि हमारी सहेली के दुआरे चले आओ वहीं मिल लिया भाई जौन है। चलो ठीक हम हुए अब आजे मिल रही आए आ जाओ अच्छा समझाता हूँ। ठीक है आयो जरूर अपनी सहेली के दुआरे। हाँ हाँ ठीक है देखा सढ़वाई नहीं है खातिर हम सब चीज भाई खोल के बतावा चाहिए था ई लड़का के लगे कौनो कमी नहीं अपने रीतिया खातिर रिश्ता बहुत बढ़िया हम लेके आम लेकिन का भैया। हाँ साड़ू भाई जौन हुआ खुद के बतायो भाई कहे कि हमारी अकेले बिटिया हम बियाह करबे बड़ा छान विचार के। अरे साड़ू भाई एक बात बताऊं रीता हमारी तो बिटिया है हम बिना बताए और बिना इसे धोखे में शादी थोड़े करवाई दिया भाई। हाँ लेकिन जब है सच्चाई बताया दी थे ये पीछे 4 व्हीलर खड़ी का तो देख रहे हो यही लड़का के एरिया है ये डॉक्टर है डॉक्टर सरकारी नौकरी इनके पास। अच्छा तो बढ़िया है भैया हम दान दहेज के भैया टेंशन ना लियो सरकारी नौकरी है सब कुछ है पढ़े लिखे हैं दान दहेज चाहे हमका 1 बीघा खेते बेचे इनका पारे हम दे दिया भैया। अरे नहीं साड़ू भाई दान दहेज इनका कुछ ना चाहिए इनका बस लड़की चाहिए लड़की लेकिन बस एक कंडीशन है कि ये दुहाजू है इनके पास एक बिटिया है इनके दुल्हन जौन है कि बिटिया एक पैदा हुआते खत्म हो गए रहे अब बेचारा अब कसा का जौन है बिटिया कहीं संभाले कसा का नौकरी करें बस यहाँ इनके घर में दिक्कत है कि दुहाजू है एक बिटिया के बाप है लेकिन एक घर संभाले वाला बिटिया संभाले वाला तो क्यों तो हुआ इनका चाहिए। दूसरी बात ये है कि इनके महतारी है महतारी कौनी इतना बिटिया संभारत है और नौकर चाकर सब घर में पाली हैं लेकिन महतारी बहुत बीमार है वो जौन है कि बस 8-10 रोज के मेहमान हैं वह चटपट ब्याह करा चाहत उनका कैंसर है ये खातिर हम रिश्ता लगवाएं कि बिटिया कर दिए सुख अपन सुख रही पूरा जिंदगी भर जीवन सुखी में रही कौनो चीज के कमी ना रही। का कहा था रीता के बाबू तुम अपनी बिटिया का दुहाजू लड़का करी हो। अरे सड़वाई ने तना ना सोचा सुख सब चीज का रही कौनो दिक्कत ना रही इवित का लड़का नौकरी वाला बार बार ना मिली अपनी रीतिया खातिर सरकारी नौकरी वाला। देखो जोर दबाव मत दो ये इनके भाई पेरेंट्स हैं इनकी मर्जी हो तभी हमारे घर में शादी करें वरना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है लड़की से भी पूछ लेना। साड़ू भाई फिर एक बार सोच विचार लियो अगर इतना होनहार लड़का इतना जौन है कि सब कुछ कहूँ ढूंढिया तो दाना दहेज आपका दिहव ना मिली। हाँ ये तो बिना दान दहेज के बेचारा कर लिया है इनका बस खाली घर संभाले वाला क्यों चाहिए इनके नानी का बिटिया है। वैसे साड़ू भाई आप तो ठीक है कहा था इतना होनहार लड़का कहूँ मिली ना बस यहाँ रहा कि अब पता नहीं हमारा बिटिया मनुहाई कि ना मनुहाई शादी कहाँ करे कि नहीं दुहाजू तो है बाकी कौन चीज की कमी नहीं ना हमार लागे तो कई दिए चाहिए अपन बिटिया मानी जाई। देखो रीता की अम्मा इहबित का लड़का बार बार ना मिली कर दिए चाहिए
हर चीज तो भाई नीक ना मिली। अगर मान ली अंते कहूँ देखा जाई तत्ता होनहा लड़का सरकारी नौकरी वाला कहाँ मिली, दानव दहेज दिए पहिया ना मिली। भैया नशा वशा तक कौनो नहीं करा थी। अरे साढ़ू भाई का ऐसी बात करत, खुदे डॉक्टर हैं ये तो खुदे सबका मना करत नशा से। ये कहाँ नशा पसा करत कुछ, नशा वशा हम नहीं करते हैं, हमें इन सब चीजों से खुद ही एलर्जी है। रीता के अम्मा बात मानो मान जाए भी लड़का ना मिली, कौन कमी तो रहता ही है। रिश्ते में यहाँ हमेशा सब चीज अच्छा ही नहीं हुआ। एक बार बिटिया की सारी सच्चाई बताई के हाँ कर दी जाए। चलो ठीक है, जैसा कहा था है तो बढ़िया भाई। नौकर चाकर इनके घरे लागे मैं बिटिया का सुखा ही रही, वैसे हमारे बिटिया के ज्यादा रोटी दाना बनावे नहीं आवत है। हाँ तब वही भी लड़का नौकर चाकर जेके घर में लागे हुए थोड़े रिश्ता मिली पाई। बिटिया का बुलावा जाए फिर। देखो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप अपनी लड़की से पूछ के ही शादी करना है, जब वो हाँ करे तभी करना शादी। रीता बिटिया के सड़वाइन बुला लिया। साड़ू भाई या शादी हो जाए ना, समझो अपनी रीता बिटिया के जीवन भर खुशी रही, समझो कोनो चीज का दुख तकलीफ ना पड़ी, तुमका टेंशन लिए फिर कोनो जरूरत ही नहीं ना। हाँ भैया सुख तो रहबई करी, बस बिटिया हमारी एक बार हाँ कर दिए बस। बिटिया देखो लड़का कौनो चीज के कमी नहीं, सरकारी नौकरी डॉक्टर है, देखो ठीक है तुम्हें खाते रिश्ता लेके आए तुम्हारे मौसिया। बाबूजी हम क्या बताइए, अगर आप लोगन का ठीक है तो हम का कही। हे रीता बिटिया तो हाई मौसिया हिन, हाँ समझो तुम्हार का बिटिया की तरह मानित है, कौनो चीज के इनके घर में कमी नहीं, नौकर चाकर सब पारिये हैं, बस डॉक्टर हैं, बस यहाँ है कि तीन दुहाजू हैं, एक बिटिया का बाप है। क्या बिटिया सोच समझ के बताओ, तुम बड़ी हो पढ़ी लिखी हो। बप्पा हम का बताए दे आप लोगन का ठीक लागत तो। अरे चलो बिटिया के तरफ से हाँ है, मना है करे खुआते तो बिटिया हमारे मना न कर दिया थे। हम कैसे कहिए, हम अगर पप्पा उनका ये रिश्ता पसंद आया है तो हम मिना कैसे करी, कैसे कही कि हम के औरे से प्यार करी पसंद करी थे। हमारे बाबूजी के हमारी अम्मा के चेहरे में तनी खुशी है, तना बड़ा बड़ा वार रास्ता देख के तना बड़े घर में हम कैसे मना कर दई। पता नहीं ब्याह के बाद हम खुश रही पौबई ई न रही पौबई। अरे माँ बिटिया शर्माई गए भैया, फिर ये रिश्ता पक्का ही समझो। अरे संगीता हमका तो खटिया पर बैठाई दी हम, अतनी ब्याह हो गई तो है सहेली अब आई नहीं ना। अरे दादा सबर करो भाई, फोन कर दी ना उती ने वही है, आखिर वह तो तुमसे मिले बेताब है, कई रोज से मिले रहे। अच्छा ये जल्दी मेल मिलाप जौन करे कोई मेल मिलाप कर लियो, नहीं तो हमारी अम्मा गए घास सिखाई जाई फिर वहां। बस हम ज्यादा देर तक बातचीत ना करबे, तोहार बहुत बहुत धन्यवाद जौन तोहरे घरे हम मिले चले आई थे, और कहूँ उसके द्वारे जाबे तो सब जान जाई हैं। अगर हमारी अम्मा घर में रहे ना सारा दिन तब यहाँ मिले के तो हो मौका ना मिले। अरे संगीता तोहार यहाँ आसान जिंदगी भारी ना भूला। वहाँ गई हमारी सहेली, अरे कहाँ रह गई रहा, बड़ी देर से सुनील इंतजार करा थी। का भवा रीता आए, अरे उठो पहले, ये का है करतू? नहीं हमका आज जना रुआवे को तुमका पकड़ के रुआ लिए दियो। आज के बाद हम तुम ना मिल पावा जाई कब सदा सदा के लिए। अरे ये का है का तू रीता, कब ना मिल पावा जाई? अरे तुम तो शादी करे तैयार रही वनिक से सुनील के साथ है। ई का कहा तू रीता, हमारे साथ ब्याह करे को वादा करे है? का करे, हमारे बाबूजी हमारी अम्मा मिलके कौन ते ब्याह तय कर दिन हम नहीं बोली पावा। हमारे घर में अगर हम कहबे तो हमारे बाबूजी मनी है ना, लव मैरिज का तैयार ना हुई है। रीता एक बार बात तक करके देखा तू काकी उनसे। नहीं संगीता तू नहीं जानतो हमारे घर परिवार में यही सब नहीं चलत, ई खातिर हम नहीं बोली पावा, लेकिन हम जहाँ जाबे विदा होई के हम सुखी न रह पावे। हमका पता है इतने बड़ बड़वार घर में हमारा रिश्ता तय होई रहा, जौन है कि सरकारी नौकरी है डॉक्टर है, लेकिन का बताई हम जरूर सुखी न रह पावे। हमारी अम्मा बाबूजी सोचत कि हम हमेशा खुश रहबे, चाहे जितना बड़ बड़वार घर में रिश्ता तय होई जाए, लेकिन हम न सुखी रहबे। हमका सुनील का याद आई, हम सुनील के यादन में बसी रहबे, काहे कि हम दिलो दिमाग से सुनील का चाहिए था। हम का करी? कौनो बात नहीं यार, अब का करी हो, जब तुम्हारी महतारी बाप शादी अंत्य करे दे रहे, तुम बातें नहीं कर सकी तो फिर इसे आगे का हो सकत है। लेकिन ये चीज तो गलत है रीता, तुमका बात करे चाहत रही, कैसे बात कर ली संगीता। हमारा महतारी हमारा बाबूजी इतना खुश है वो रिश्ते से, इतना खुश है कि हम का कही पाए। उनके खुशी देख के हमका हिम्मत ही नहीं पड़ी कि उनके खुशी देख के कि हम कुछ कही। अगर हम कुछ कही थी बीत के बात कि हम कहूँ से प्यार करी थे, सुनील का नाम नहीं ले, अगर हम बताई दे तो हमारा महतारी बाप का दिल न दुखा था, दिल न टूटे जाता। उनके खुशी से रौनक हमेशा हमेशा के लिए चली जाती, खातिर हमारी हिम्मत ही नहीं हो पाई। उनके खुशी के आगे हम झुकी गए।
और वैसे सुनील अब कुछ करते नहीं नौकरी चाकरी। हमार बाबूजी राजी न होती इनका जब उन्हें बताई कि देख देख वही कर लिया तो कहती लड़का का कर, तुरंत सवाल उठाई देती। कहे कि हमार बाबूजी कहत रहे हमका दान दहेज चाहे जितना दिए के पड़े, लेकिन हम कौनो ऐसे लड़का शादी करबे नौकरी चाकरी वाले का अपने बिटिया चाहे एक एक बीघा खेती बेचे के पड़े, लेकिन चाहे सरकारी नौकरी वाला मिले चाहे प्राइवेट। और फिर सुनील तो अब कुछ करती नहीं। सबसे मेन मुसीबत यहाँ रही कि हम कहीं तो कसक कहीं। हाँ यार रीता, गलती तो हमारी नहीं है। इतना नौकरी करे कोशिश सब कहूँ, फार्म भरियन, इंटरव्यू दीना है, हमका हमारा किस्मत साथ नहीं दी, नौकरी नहीं मिली। तो फिर हम कसक बात कर ली कौने दम पा कही दई। हम आ जा रहे सुनील, कम से कम आज जी भर के देख लिया दियो आखिरी बार, शायद हमारा तुहार साथ ही ये तक करा। का फायदा रीता, का फायदा यार तुमसे मिले, आज के बाद से तो बिछड़ा नहीं है, अब तो हमेशा हमेशा के लिए दूर जाए रहे हो। लेकिन एक बात याद रखियो, एक बात याद रखियो, हम कब शादी न करब, कब न करब, तुम्हारी याद में हमेशा जी। अब हम जाए रहे नहीं ऐसे हम। हे रीता, ये तो तुम्हारे साथे बहुत गलत हो रहा। अगर तुम एक आवाज उठाओ तो शायद काकी काका मान जाए। ना मानी है संगीता, कौनो फायदा नहीं। उनके खुशी इतनी ज्यादा हुआ रिश्ते से कि हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही। अगर आज का सुनील कुछ करे होती नौकरी चाकरी तो आज का हमारी हिम्मत पड़ते कहीं का। जा बिटिया जा, अपने बूढ़ी सास का खुशा रखे, ठीक है। अब चलो रीता, हमारी माँ इंतजार कर रही है। ठीक है। हे अम्मा बाबूजी, तो हो अपन ध्यान रखियो। हाँ बिटिया, हम ध्यान रखबे, जाओ अपन सुख से रहो। हम अपने बिटिया का बियाह ही खातिर अत्ते बड़े घरन में करें है कि हमारा बिटिया सुखी से रहे, पूरा जीवन खुशी खुशी व्यतीत करे। ए बिटिया, दामाद बाबू का अपनी सास का ख्याल रखियो। जय दिन है बिचरिया जय दिन, ठीक है। तुम्हारी एक ठे बिटिया है, समझाओ ओहो कहीं अपन बिटिया है समाने मोहायो। अगर तुम वही का मानी है जनी है तो वहाँ तो का महतारी मानी। ठीक है अम्मा। हे अम्मा, अपन ख्याल रखियो। हाँ जाओ बिटिया, जाओ, हम जल्दी आने आऊ भाई। दामाद बाबू, बस यह उम्मीद करी थी कि हमारा बिटिया तुम्हारे घर में अच्छे से रहे। मम्मी जी आप बेफिक्र रहिए, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, मैं आपकी बेटी का पूरा ख्याल रखूंगा। ठीक है बेटा, यह उम्मीद है तुमसे। गांव वाले तो न जाने का ताना मारी नहीं कि दुहाजू लड़का का ना करो, लेकिन हम यहाँ जान के करा कि हमारा बिटिया तुम्हारे घर में सुखी से रही। जी बाबूजी, कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस जाए तो है महतारी बाप के कहे पर शादी कर लेना। पता नहीं हम अपने सुनील का कैसे भुलाए पौबे। अब ही ना हमारे दिल दिमाग में हमारा सुनील बसे है। हमारा महतारी बाप इनके सुख संपत्ति दे के ब्याह कर दीनी, उन्हें तो फिर हमारी खुशी चाहते। हमारे सुनील इन्हन की जगह पर होती तो हमको कितनी खुशी मिलता भगवान। अब चलें रीता? जी बस हमारी बिटिया राजी खुशी से रही, समझा मोह पंचन का जीवन सफल हो जाए। रीता क्या मत टेंशन ना लियो, यही खातिर ने तने बड़ा बड़ा बार घर में रिश्ता करा गवा, पूरे गांव में यहाँ ऐसा रिश्ता नहीं ना। हमारी बिटिया के बराबरी खुशी से काहे न रही, नौकर चाकरी के घर में पारिया। यही सब बात के तो खुशी रीता के बाबू, यही खातिर तो हम ब्याह कर दीना। नहीं तो दुहाजू लड़का का नाम सुन के तो हमारा मन नहीं रहा। लेकिन सोचा कि पाछे तो घर द्वार प्रॉपर्टी जौन है कि सब कुछ इन्हन के आ रही, अपन खुशी से रही है, कौन चीज के कमी ना रही। बस एक बार अपनी बहू का चेहरा देख ले, समझा हम खुशी खुशी भगवान का अलविदा ले लई। अब कई दिन का मेहमान है यही खातिर जिद करके कहन कि अपने बेटवा से ब्याह कर लिए। हमार बेटवा हमार बात नहीं सुनत रहा, जोर जबरदस्ती करें तो ब्याह करे का राजी भावा है। आखिर वो नानी का बिटिया हमारी पोती कह के सहारे जीवन बिताई, नौकर चाकर के सहारे थोड़े पली बड़ी। मम्मी मम्मी देखो मम्मी, तुम्हारे लिए मैं बहू ले आया हूँ, आशीर्वाद दो। रीता ये मेरी मम्मी है। पैर छू माँ जी। अरे मम्मी आप लेटो, आप उठ क्यों रही हो? बेटा बहू को देख के मेरे जान में जान आई है। हे बेटा, बस हमारे घर का, हमारी पोती का, हमारे बेटे का ख्याल रखना। जी माँ जी। अब मैं चैन की सांस लेकर आराम से भगवान के यहाँ चली जाऊंगी। अरे मम्मी ऐसा काहे बोल रही है? बहू लो, ये पूरे घर की चाबी है, जहाँ मर्जी करे जहाँ तुम्हारे धरो उठाओ। आज के बाद ये सब तुम्हारे हाथ में सौंप रही हूँ, ठीक है? और आज के बाद इस घर की मालकिन अब तुम हो। अरे सासू मम्मी जी ये सब। अरे बेटा बहू हिचकिचाओ मत, आज से इस घर की मालकिन तुम हो, हमारा क्या 2-4 दिन की मेहमान हूँ। अब कम से कम खुशी खुशी अलविदा तो ले लूंगी। लो चाबी संभालो, आज से तुम्हारे हवाले। अरे रामू, ओ रामू, पोती को ले आओ, बहू के हाथ में सौंप दो। जी मालकिन। रामू लाओ मेरी पोती को हमारे बहू के हाथ में सौंप दो। लाओ गुड़िया को मुझे दे दो, तुम जाओ रामू। जी मालिक। रीता
ये देखो, आज के बाद इसकी माँ तुम हो। अभी तक तो नौकर चाकर पालते पोसते थे, हम चले जाते थे अपने अस्पताल में, तो अब आज के बाद ये तुम्हारी बेटी है। जी बहू, आपको कोई इतराज तो नहीं है? नहीं सासू मम्मी। जाओ बहू जाओ, अब आराम करो जाके। चलो रीता, कुछ घर के नियम कानून कायदे बता देता हूँ और गुड़िया को भी अपने पास ही लेटा लेना। जाओ बहू जाओ। अच्छा माँ, ठीक है। दवाई ले लिया? हाँ बेटा, दवाई ले लिया। ठीक है, तुम मेरे कहने पे शादी कर लियो, बहू ले आए हो, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है मम्मी। चलो अब चैन की सांस ले लूंगी, कम से कम मेरा घर संभालने वाली मेरी बहू आ गई है। हमारे घर पर कदम रखते, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर, हम क्या करें? चाहे जितना ही घर में सुख है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही कि हम इनके साथ अपन जिंदगी गुजारी। हमका हमारे सुनील के बहुत याद आई रही, बहुत याद आई रही। कसक इनके साथ हम जिंदगी गुजारब। ला एक बार अपने सुनील से फोन मिला के बात तो कर लई। घंटी तक जात हमारा सुनील फोन काहे नहीं उठावत? उठा लिया हमारा सुनील फोन। हे सुनील, फोन उठा लिया, हम तुमसे बहुत प्यार करी थे। उठा लिया फोन सुनील, बस एक बार बात कर लिया हमसे। हम जाने तो तुम्हारा रोए रोए बुरा हाल हुई। इतनी घंटी जा रही हमारा सुनील, एक बार फोन नहीं उठावा थी। हे सुनील, फोन उठा लिया, हम तुम्हारे बिना कैसे रही? भले हम हिया चली अनबे ही के, लेकिन मन तो हरेन पर लाग है। एक बार बात कर लिया सुनील। गलती तो हम कर बैठे बहना, अपने महतारी बाप से तुम्हारे बारे में नहीं कही पावा। अपने महतारी बाप के खुशी में यहाँ अपने खुशी समझा, लेकिन सुनील तुम्हारे बिना हम कैसे कर रही? एक बार फोन उठाए के बात कर लिए सुनील, हम तुमसे बहुत प्यार करे थे, ब्याह तक कर लिए, लेकिन तुम्हारे बिना कैसे रही हम? अरे दादा दादा, इसका मतलब ये लड़की किसी दूसरे से प्यार करती है, अपनी माँ बाप की खुशी के लिए शादी कर लिया इसने। ये तो बहुत अन्याय हुआ इसके साथ। हमारा सुनील फोन नहीं उठाए, हमका पता सुनील हमसे बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। जाबे कब अम्मा खिए तो मिल जाए। जब इस लड़की का दिल किसी और के पास है तो ये मेरे घर में कैसे एडजस्ट करेगी? ये तो बहुत अन्याय हुआ, बहुत गलत हुआ इसके साथ। इसको अपने मम्मी पापा को बता देना चाहिए था, इसने बहुत बड़ी गलती कर ली। मेरे घर में आके ये तो बहुत बड़ी बंधन में बंध गई है। रीता जी 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 जी, आओ बैठो। नहीं नहीं, हम ऐसे ही ठीक हैं। रीता, कोई बात है? कोई बात है? परेशान हो? हमसे बताओ। नहीं, बस अम्मा पापा की याद आवत रही। हमने सारी आपकी बातें सुन ली है जो फोन पे आप कर रही थी अपने सुनील के बारे में। का? हाँ, हमसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर आप ऐसे बंधन में कब तक रहेंगी? आप यहाँ जोर जबरदस्ती शादी करके आई हैं, अपने माँ बाप की खुशी के लिए आपने शादी कर ली। ये तो बहुत गलत किया आपने। जब आप सुनील से प्यार करती थी तब आपको बता देना चाहिए था कि हम किसी और से प्यार करते हैं। क्यों नहीं बताई? कैसे रहेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे? पूरी लाइफ का सवाल है। आखिर आप सब कुछ जान ली है, सुन ली है, तो आप ही बताओ, हमें महतारी बाप के खुशी रही कि हम आपके साथ शादी कर ली। हम उनकी इतनी बड़ी खुशी का बाधा नहीं बना, चाहे तरह नहीं खाती, हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन अब आगे क्या? आप कैसे रहेंगी? सुनील के बगैर तो आप रह नहीं पाएंगी, उनकी याद आएगी, फिर कैसे क्या करेंगी आप बताओ? बस मेरी माँ जब तक हैं, जब तक आप मेरे घर में रुक जाइए, उसके बाद मैं आपके सुनील से मैं खुद ही मिला दूंगा, शादी करवा दूंगा। बस यही रिक्वेस्ट है। जितने दिन की मेरी माँ बीमार हैं उतने दिन तो आप मेरे घर में रुक जाइए। नहीं नहीं, अब तो शादी होएंगे, अब कैसे हम तुमका छोड़ के थोड़ा जा सके थे? ये तो हमारे घर परिवार के संस्कार ना ही कि जय के साथ शादी कर लियो फिर दूसरी जगह छोड़ के जाओ। एडजस्ट करे कोशिश कर भाई। लेकिन हम नहीं एडजस्ट करेंगे ना ऐसे जोर जबरदस्ती का रिश्ता। बस थोड़े दिन की बात है, 2-4 दिन के मेहमान है मेरी माँ, बस थोड़े दिन आप रुक जाइए, फिर उसके बाद हम वादा करते हैं आपसे कि हम खुद ही आपकी शादी करवा देंगे सुनील से। अच्छा, आप मेरी बेटी के साथ इस रूम में सो जाइए, मैं अभी दूसरे रूम में जाता हूँ। हैरान, ये तो सब कुछ सुनिए और सुनने के बावजूद कितने सीधे साधे से रिएक्ट कर रहे हैं। हम तो सोची जाने उखड़ी हैं, आखिर आही तो हमारे मनसवा बन गए, लेकिन ये तो बहुत अच्छे नहीं करे हैं। कुछ दिन बाद हमारी सलोनी बिटिया इतनी बड़ी हो गई। मम्मी हमारी सलोनी बिटिया मम्मी बोली पहली बार। मम्मी, पापा पापा भी बोल दी। अबे पापा आवत हुई हैं शाम का, ठीक है?
देखत देखत कब इतना दिन गुजर गए पता ही नहीं चली। सासू अम्मा स्वर्ग सिधारी गई, बिटिया इतनी बड़ी हो गई। अम्मा के बहुत याद आए रही, पापा के बहुत याद आए रही। इतने बड़े घर में बस वही मैया रही जाए, पूरा दिन बीत जात है। नौकर चाकर सब लगे हैं काम धंधा करे, कौनो कामो धंधा नहीं करे परत है। लेकिन अब जो भी गवा कही दे कि सलोनी पापस की हमका घुमाए दी हमें नहीं हरे। मम्मी इतने दिन हो गए, मैंने रीता से वादा किया था कि मेरी मम्मी जब तक जिंदा है जब तक रहोगी, वरना हम खुद ही तुमसे सुनील से मिला के शादी करवा देंगे। लेकिन अपना वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं हम। इतना सुनील को ढूंढा, इतना ढूंढा, लेकिन सुनील कहीं मिलने का नाम ही नहीं ले रहे। अब मैं करूं तो क्या करूं? इस लड़की को हम बंधन में नहीं बांध के रख सकते हैं, जबरदस्ती से रिश्ता नहीं चलता है। आखिर रह गई मेरी बेटी सलोनी की बात। तो बेटी को तो कोई भी पाल लेगा, कोई नौकरानी लगवा लेंगे, लेकिन कम से कम मेरी वजह से रीता का तो प्यार वापस मिल जाए, उसकी तो जिंदगी ना खराब हो। आखिर कब तक वो मेरी बेटी की सेवा करती रहेगी? बस माँ के जाने का वेट था, माँ चली गई, इसलिए माँ के नज़रों के सामने रखा कि माँ चाहती थी कि मेरी बहू आ जाए और मेरी सेवा करे। लेकिन करूं तो क्या करूं? कितना ढूंढा सुनील, पता नहीं कहाँ रहता है। सब कहूँ नौकरी ढूंढे, कहूँ हमका नौकरी नहीं मिली। इतना पढ़े लिखे के बावजूद अब तक घर से ताना बाना मिले लागे। करी तो का करी? यही नौकरी के चलते हमारी रीता हमसे छूटी गई। नौकरी करे हुई तो रीता काहे हमसे छूटती? कौनो बात नहीं, लेकिन अपने माँ बाप का खुश रखा के लिए तो हमका नौकरी करा। इनका परी नहीं शादी हो पाई, रीता तो का भवा। लेकिन हम वादा करे हैं रीता शादी नहीं पाई, जिंदगी में कहूँ से शादी न करब। इस सर से पूछी, ड्राइवर का तो जरूरत नहीं, गाड़ी तो चला ही लई था ना, हुए तो 10-12 हजार तनख्वाह मिल जाए तो आराम से गाड़ी का काम पकड़ ले, ड्राइवर बन जाए। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहिए। सर आपको ड्राइवर की जरूरत तो नहीं है? ड्राइवर? आप गाड़ी चलाते हो? सर नौकरी नहीं मिली, गाड़ी तो नहीं चलाई थे, लेकिन सर चला लई तो चाहे जौन गाड़ी हुए। सर एक बार आजमा के देख लियो, सर कौनो नौकरी मिल जाए। सर बहुत परेशान है हम। अच्छा चलो ठीक है, ये गाड़ी चला लोगे जो पीछे खड़ी है मेरे? हाँ हाँ सर बिल्कुल चला लिया मैं। सर प्लीज़ सर नौकरी पर रख ली, बहुत ज़रूरत है नौकरी का। अच्छा कोई बात नहीं, परेशान मत हो, आज के बाद से तुम मेरी ड्राइवर हुए। तुम्हारा नाम क्या है? सर नाम सुनील है। सुनील? हाँ सर सुनील है नाम है। क्या हुआ सर? कहीं वही सुनील तो नहीं है रीता का बॉयफ्रेंड? क्या हुआ सर? सर हम ज़्यादा सैलरी नहीं लेंगे, जो आप दे देंगे उसी में हम सर खुश हो जाएंगे। सर आप आजमा के तो देखिए प्लीज़ सर, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है प्लीज़। अच्छा ठीक है सर प्लीज़। सर इसी नौकरी के चलते तो मेरी शादी टूट गई है मेरी गर्लफ्रेंड से। आज का नौकरी करता होता तो मेरी रीता से मेरी शादी हो जाती। मेरी रीता मेरे से अलग हो गई है, मैं बहुत याद करता हूँ अपनी रीता को। सर प्लीज़। इसका मतलब मेरा शक सही था, ये तो वही सुनील है। क्या आपकी रीता की मतलब मैं समझा नहीं। हाँ सर, मेरे जीवन में एक लड़की थी मेरी गर्लफ्रेंड, मैं बहुत प्यार करता था उसे। सर मेरे पास कोई भी नौकरी कोई भी जॉब नहीं थी। मैं जॉब करता तो शायद उसके माँ बाप मेरे से शादी कर देते, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, इसलिए सर किसी डॉक्टर से शादी करा दी गई उसकी। लेकिन सर कम से कम उसकी तो शादी हो गई, लेकिन अब तो मेरे माँ बाप भी कहने लगे हैं कि सर नौकरी कर लो, कुछ कमाओ। कहाँ तक वो मुझे बैठा के खिलाएंगे? सर नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत है सर। अगर अब तुम्हारी रीता तुम्हें वापस मिल जाए तो? अब नौकरी मिल गई है। अरे सर अब वापस मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे सर, उसकी शादी हो चुकी है। जरूरी थोड़ी ना कि उसकी शादी हो गई हो वो भी खुश रहे ससुराल में, वो भी तो तुम्हें याद करती होगी। सर प्यार तो वो भी बहुत हमसे करती रही, लेकिन शादी हुए के बाद का है ना, हमारे घर परिवार संस्कार यही कहा थे हमें, गांव देश के संस्कार की भाई शादी के बाद मांग में सिंदूर पड़ जाए, मंगलसूत्र पड़ जाए तो समझो पूरा जीवन बदल जाता, फिर इंसान पहले का सब कुछ भूल जाता। लेकिन तुम क्या कहते हो, अब तुम्हारी रीता तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या उसे अपनाओगे? सर कैसी आप बात कर रहे हैं सर, हम क्या, वो खुद ही हमें नहीं अपनाएगी सर, वो की शादी हो चुकी है, वो अपने घर परिवार में बंध चुकी है सर। मंगलसूत्र और सिंदूर की बहुत बड़ी कीमत होती है हमारे यहाँ सर, बहुत बड़ा मंगलसूत्र और सिंदूर का बहुत बड़ा सर महत्व है। अगर एक बार 7 फेरे हो गए हैं तो फिर सब कुछ इंसान भुला जाता। लेकिन फिर भी वो तुम्हें मिल जाए, वो तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए राजी हो जाए कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे, तुमसे शादी करेंगे, तब तुम क्या करोगे? सर आप कैसी बात कर रहे हैं सर, आप तो अचंभा में डाल दिए हो सर। अब रीता तो कबो जिंदगी में हमका न मिली है। क्या वो फोन कॉल्स नहीं करी होगी? सर कॉल्स तो 1-2 बार सर करी नहीं, लेकिन हम ही नहीं उठाएं सर। हम कहना अब का फायदा, आप शादी हो चुकी, अगर हम बात करबे तो सर जो यादें दिल से निकाला चाहिए तो ये यादें हमेशा बनी रही हैं। लेकिन फिर भी वो तुमसे अभी भी कहे हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, तो अब क्या करोगे? अरे सर अगर वो सामने मिल भी जाएगी ना तब भी नहीं बोलेगी कि हम तुमसे अब शादी करेंगे। हमारे गांव देश में ऐसे संस्कार दिए जाते हैं सर कि एक बार लड़की की शादी हो गई तो दोबारा पलट के भी नहीं देखती पीछे का रिश्ता। अच्छा ठीक है, आओ मेरे साथ गाड़ी में बैठो और तुम ड्राइवरिंग करो, हम बैठते हैं।
हाँ हाँ सर, सर एकदम बढ़िया गाड़ी चलाई थे। आप आजमा के देख लियो। फिर सर आपका मर्जी हुआ, सैलरी बढ़ा दियो, सैलरी बहुत जरूरत है सर। हम सोचे थे कि आपकी अपने मम्मी पापा का आपकी हाथ में सैलरी हम अपनी कमाई से रखी। चलो ठीक है, आ जाओ। बेचारा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कितना इसने तड़पा है, इसको नौकरी नहीं मिली, इस चक्कर में बताओ शादी नहीं हो पाई। अरे वहाँ साहब की कितनी अच्छी गाड़ी है सर के। चलो फाइनली आज हम खुश हैं कि आज हम फाइनली सुनील को ढूंढ पाए हैं। इत्तेफाक से सुनील खुद ही मेरे पास आ गया। आज तो रीता देख के खुश हो जाएगी। आज हम फाइनली अपना वादा पूरा कर पाएंगे। सर गाड़ी बहुत अच्छी है आपकी। सर आ जाओ, हम जो है कि गाड़ी चलाई तो आप बैठो है। हाँ हाँ बेशक सुनील, चलो। सर वैसे हमारा नाम आपका बड़ी जल्दी याद होगा। अब क्या बताएं सुनील तुमसे, तुम्हारा नाम तो हमारी शादी के वक्त ही याद हो गया था। क्या कहे सर, कुछ कहे हो? नहीं 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 सुनील, आप ड्राइवरिंग करो, हम बैठते हैं। हमारी सलोनी बिटिया मम्मी मम्मी बोलती है, चाहे जसुआ चाहे जौन है कि इनकी पहली वाली पत्नी की बिटिया हुआ, लेकिन अब तो लागत हमारे इनके दिल से रिश्ता जुड़ी गवा। महतारी बिटिया का दिल से तार, इतने दिन से सेवा कर रहन, मान रहन, दान रहन, अब नहीं लागत की हमारी बिटिया सगी नहीं, एकदम सगे के नहीं, हमारा नाता जुड़ी गवा। मम्मी मम्मी रीता। हाँ, आज देखो सलोनी बिटिया मम्मी पापा बोलती हैं। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। रीता मैं तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज लाया हूँ। सरप्राइज? हम हूँ आपसे बात करा चाहिए रहन। हाँ बोलो। हाँ हम कहित रहन कि इतने दिन हो ही गई, हमका हमरे मायके घुमा लो तू। अच्छा ठीक है, मायके जाने से पहले तो मेरा सरप्राइज तो देख लो। सरप्राइज? आ जाइए अंदर। अरे तो रीता ही। सुनील हिया कैसे? घबराओ नहीं सुनील जी, यही है तुम्हारी रीता ना? हाँ सर, ये तो रीता है। सर आप इनके हस्बैंड हैं क्या? हस्बैंड है नहीं, हस्बैंड थे। रीता फाइनली हम अपना वादा पूरा किए। आज से तुम सुनील के साथ रहोगी, ठीक है? हम इस घर को छोड़कर अपनी बेटी को लेकर हम जा रहे हैं दूसरी जगह शिफ्ट होने, और सुनील इसी घर में शिफ्ट हो जाएंगे अपने माँ बाप को लेकर। हम ये घर तोहफा में दे रहे हैं आप लोग को। आपने हमारी मम्मी की सेवा करी इतनी, हमारी बेटी की देखभाल करी, अब हम आपका प्यार आपसे मिला दिए हैं। सुनील जाओ अपनी रीता का हाथ थाम लो। लेकिन सर ऐसे कैसे? आप रीता के साथ शादी किए हो, 7 फेरे लिए हो, मंगलसूत्र डाले हो, सिंदूर डाले हो, इस रिश्ते का मायने है। अच्छा रीता मेरे साथ ऐसे नाखुश होकर भी जी रही है इतने दिन से, वो अच्छा है कि इससे अच्छा कि उसका उससे प्यार मिला दिया जाए, वो अच्छा है? नहीं 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 सर, ये पाप हम नहीं कर सके थे। अब रीता पहले जैसी नहीं रही, वही शादीशुदा है। सुनील तुम हम पे शक कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं, हमारे और रीता के बीच पति पत्नी वाला रिश्ता कभी था ही नहीं। नहीं नहीं सर, वैसी कोनो बात नहीं, लेकिन जौन है मंगलसूत्र इनके गले में और जौन है कि मांग में सिंदूर रही, तो हमका जौन है कि रीता के साथ बैठे उठे में बातचीत करे में भी हिचक लागी। ऐसा लागी ना कि अभी भी दूसरे की पत्नी है। हमका पहले वाली रीता से प्यार रहा। पहले वाली रीता अगर मिल जाए तो का मिल सकती हैं? अगर रीता मंगलसूत्र उतार के फेंक दिए, अगर सिंदूर हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिए, तब हम मानी कि हमारी पहली वाली रीता है। बोलो रीता, कर सकते हो? फेंक दो मंगलसूत्र उतार के रीता, अगर हमें साथ रहा चाहते हो तो। रीता इस मंगलसूत्र का कोई मायने नहीं है, फेंक दो, उतार के मुझे दे दो। अरे सर आपके लिए मायने नहीं है ना, रीता के लिए बहुत मायने हैं। हमारे भारत में ऐसा नहीं होता है कि एक बार शादी हो जाए तो मंगलसूत्र कोई अपने पति के जीते जी उतार के फेंक दे। क्यों नहीं हो सकता? एक लड़की ऐसे दुखी जिंदगी जीवन व्यतीत करे, ये ज्यादा अच्छा है। अपना प्यार पा गई है, खुश रहे तो ठीक है सर, आप ही अपने हाथ से मंगलसूत्र उतार के फेंक दीजिए ना। रीता तो वैसे भी नहीं फेंक रही, हम ऐसे थोड़ी ना रीता को अपनाएंगे। आपके नाम का मंगलसूत्र बांध के घूमेगी तो ठीक है सुनील, आज से रीता तुम्हारी हुई, मैं मंगलसूत्र उतार के फेंक देता हूँ। खबरदार हमें मंगलसूत्र का हाथ लगाए तो हम मंगलसूत्र अपने जीते जी ई मंगलसूत्र न उतारब। अनता ई सिंदूर हमारे लिए, हम अब तुम सब कुछ आओ। हम जीते जी अपने पति को नहीं मारा चाहिए थे, अब तुम हमें पति आए हो, अब पति हमेशा परमेश्वर रहा थे। देख लिया सर, मंगलसूत्र का मायने कितना होता है अपने देश दुनिया में, हैं? सर माना कि हम रीता से प्यार करते थे, रीता हमसे, लेकिन अब उसकी शादी हो गई है, वो अपने रास्ते है। मंगलसूत्र की बहुत बड़ी कीमत होती, बहुत बड़ी वैल्यू होती है सर। अब हम ई मंगलसूत्र के सहारे पूरी जिंदगी गुजार तुम्हें साथे हम जी ले, अब अपनी सलोनी बिटिया के साथे जी ले। अब
अब हमें जीवन में सुनील का कोई मायने नहीं है। अरे रीता, आज हम जान पाए मंगलसूत्र की इतनी बड़ी कीमत होती है। अच्छा सर, हम चलते हैं, हमारा अब कोई काम नहीं है। अरे रुको रामू, तुम्हें तो नौकरी की जरूरत थी ना। नहीं सर, हम कहीं और कर लेंगे। मैंने एक बड़ी कंपनी खोली है अभी, तुम्हें मैं अपनी कंपनी का मैनेजर बनाता हूँ। आज तुमने जो मंगलसूत्र की सिंदूर की कीमत मुझे बताई है ना, वो मैं कभी जिंदगी में मान ही नहीं सकता था, लेकिन मान गया भारतीय नारियों को। ठीक है सुनील, कल से ज्वाइन कर लेना हमारी कंपनी में। एड्रेस तुम्हारे फोन पे हम भेज देंगे। ठीक है सर। अच्छा रीता, हम चलते हैं। ठीक है सुनील। आई लव यू रीता। तो देखे भाई नहीं हो रही शादी पहले चाहे जितना एक दूसरे को प्रेम करत हुए चाहे जेके बॉयफ्रेंड हुए, लेकिन जहाँ शादी हो जात है अपन हस्बैंड सब कुछ हो जात, सब कुछ भुलाए के। मंगलसूत्र की कीमत बहुत बड़ी है, सिंदूर की अपने भारत अपने इंडिया में संस्कार बहुत बड़ी मंगलसूत्र की कीमत है। बाकी इस वीडियो में आप लोगों की क्या राय ओपिनियन है जरूर आप लोग कमेंट करके बताएं। पहले अगर बॉयफ्रेंड वाला गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता हुए कोई लड़की लड़का तो बाद में यहाँ शादी के बाद सब कुछ भुला जाए चाहिए और अपनी जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत करे चाहिए। तो मंगलसूत्र की कीमत हमारे भारतीय संस्कार में बहुत बड़ी है भाई। और यही के साथ ये वीडियो का समाप्ति करी थे। आप लोगों की क्या राय है जरूर ये वीडियो के बारे में कमेंट करके बताओ। और जो है वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक कर दियो।